देखिए, जब भी हम दिल्ली आते हैं हम ये प्रयास करते हैं कि हम सीनियर लीडर्स से अपने पार्टी हाईकमांड से यहाँ पर मिले, उनसे वार्तालाप करें, उनको फीडबैक दें और उसकी जो भी उनका आदेश होता है उसका हम पालन करते हैं। आज से नहीं, बहुत सालों से ये प्रक्रिया जारी रही है। अब वीरभद्र सिंह जी नहीं है तो उनका सुपुत्र वो भी उसी प्रथा को फॉलो करते हुए हाईकमांड के साथ सदा इन टच रहते हैं और जो उनका आदेश होता है कि हमने क्या करना है, किन लाइन्स पे चलना है, उसका हम पालन करते हैं। वेणुगोपाल जी से भी मिले क्योंकि वो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, प्रभारी है, तो उनसे भी हमने डिटेल में सारी वार्ता की है। कुछ तत्व हैं जो अननेसेसरी बिना मतलब के कुछ ना कुछ इशू उठाते रहते हैं, उस पर ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। हमें पार्टी का आदेश का पालन करना है और उसके मुताबिक स्टेट को भी देखना है कि स्टेट हमारा किस तरीके से फ्लरिश करे, किस तरीके से हम आगे बढ़े और किस तरीके से हम देश की प्रदेश की बेहतरी कर सके। इसमें हमारा बहुत अहम भूमिका है। अब तो क्योंकि विक्रमादित्य एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है, मंत्री है, तो उनको उसके मुताबिक यहाँ सेंटर से भी तालमेल बनाना है। उसने कुछ मीटिंग्स अपने विभाग की यहाँ पर रखी थी और उनके साथ तालमेल बनाना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सेंटर से ही फंडेड है, तो उसकी जानकारी देनी, उनके मुताबिक हमें उसको फॉलो करना है। और जो सेंटर से हमें, चाहे वो आदरणीय मोदी जी हैं, चाहे अन्य लीडर्स हैं, उनसे भी हमें तालमेल बनाने की आवश्यकता है क्योंकि ये स्टेट के हित में है और स्टेट की बेहतरी हम चाहते हैं कि किस तरीके से बेहतरी हो। आप जानते हैं पिछली बार एक बहुत बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई, उस वक्त भी हमने स्वयं केंद्र सरकार को इससे अवगत करवाया और उसके लिए भी उनसे मदद मांगी और जो भी संभव होता है उसमें हम कार्यरत रहते हैं और प्रदेश के हित में ही मिलकर काम करते हैं। निकल अच्छी बैठक हुई है। मैं आदरणीय हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय नेता है वेणुगोपाल जी, उनसे मिला हूं और बहुत से मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है हिमाचल के संदर्भ में और निश्चित तौर से जो ये पूरा मसला था इस विषय में भी मैंने उनसे बात करी है और मैंने उनको पूरा विश्वास दिया है कि जो पार्टी का डायरेक्टिव्स है उसको फॉलो करना ये हमारा परम दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और हम निश्चित तौर से पार्टी के कर्मठ सिपाही है और उसको फॉलो करना हमारा परम दायित्व है, जिम्मेवारी है। मगर उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी जरूर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले काफी समय से जो ये पूरा एक विवाद चला हुआ था उसको ठीक करने के लिए सरकार पूरे तरीके से प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और जो ये एक वेंडिंग जोन्स का इसमें मसला है, इसके लिए एक बॉडी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसमें मल्टी पार्टी बॉडी है, वो इस चीज को देखेगी और किस तरीके से वेंडिंग होनी है आने वाले समय में, क्योंकि इसमें पहले भी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कई इसमें डायरेक्टिव्स है सरकार को कि इसको एक फेज्ड मैनर में लागू किया जाए। हमारा खुद का एक जो है वेंडिंग एक्ट बना हुआ है 2016 का, तो निश्चित तौर से वो आने वाले समय में कैसे उसको लागू करना है, किस तरीके से होना है, उस पर सबके विचार लिए जाएंगे। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और प्रदेश में किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से कोई भी हिमाचल में आ सकता है, उनका स्वागत है। मगर निश्चित तौर से प्रदेश की जो आंतरिक सुरक्षा है, प्रदेश की जो लोगों के, स्थानीय लोगों के कंसर्न्स है, उसका ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेवारी है और इस चीज के बारे में मैंने पार्टी हाईकमांड को कहा है कि इसके ऊपर सरकार मिलकर, पार्टी हाईकमांड के साथ मिलकर इसके ऊपर कार्य करेगी, क्योंकि हिमाचल के हितों की रक्षा करना और लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस करना ये भी हमारा परम दायित्व बनता है और इन दोनों चीजों के बारे में मैंने पार्टी हाईकमांड को अवगत करवाया है और मिलकर हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके साथ साथ जो हिमाचल के लोगों की पैरवी है, हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा है, उसको करना भी हमारा दायित्व बनता है। ये बात मैंने पार्टी हाईकमांड को, आदरणीय वेणुगोपाल जी को कही है और उन्होंने उस बात को माना है, स्वीकारा है, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, ये जो रूमर्स चल रहे हैं कि आप नहीं, दिस इज चंडू खाने की खबरें हैं और उसके ऊपर ना तो आपको जाना चाहिए और ना मुझे उसके ऊपर रिएक्ट करने की आवश्यकता है।